ये जो तुलसीदास जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण और वैदिक ग्रंथों को कोड किया है, तब रामायण लिखी है। रामायण लिखने के पूर्व उन्होंने घोषणा की, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, कि मैं जो कुछ भी भाव व्यक्त कर रहा हूं रामायण के माध्यम से, वो मैं अपनी बात नहीं लिख रहा हूं, ये तो प्रभु की लेखनी है। वेद वाणी, वेद से लेके रामायण तक जो कुछ भी तुलसीदास जी ने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पद पे आसीन थे, तत्कालीन महापुरुषों में सबसे बड़े विद्वान, जिन्होंने अवधी भाषा में रामायण लिखी, अयोध्या की भाषा, भगवान राम की भाषा, और वेद से लेकर वाल्मीकि रामायण तक कोट किया। वो कह रहे हैं, उत्तरकांड में रामायण घर घर रहती है, उत्तरकांड पढ़िएगा, क्या कह रहे हैं? शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। अयोध्या में अपनी प्रजा को उपदेश दिया था राम ने, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। तो क्या कहा था? बड़ा लंबा चौड़ा सिद्धांत, ऐसा प्रवचन त्रेता युग के इतिहास में नहीं हुआ। प्रभु राम ने राम राज्य स्थापना की स्थापना की तो लीला समरण के पूर्व ये प्रवचन दिया था। उसमें गुरु तत्व पर बहुत सुंदर मीमांसा की थी। तुलसीदास जी ने उसी भाव से अपनी पंक्तियों में दोहराया जो राम जी ने कहा था। नर तन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। कितना सुंदर भाव है। ये मानव देह एक नौका है, बोट। अरे भाई, आप पोखरा में यहाँ एक झील है, लेक, उसमें बोट चलती है। बोट चलाने वाला पतवार, नाव का जो खेवनहार है, वो हमारा गुरु है। गुरु वो आप नाव में बैठते हैं तो कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं। अब नाविक कहीं ले जाए, आप तैरना नहीं जानते, अज्ञानी है, और गुरु रूपी वो जो नाव का खेवनहार है वो लेके जाएगा आपको, नदी रिवर पार हो करा देगा। और मानव देह वो नौका है। कितना सुंदर एग्जाम्पल। और कभी कभी नदियों में आती न पावे मोर। अब गंभीरता से विचार करिए, क्यों कहा? ऐसा क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया? यानी गुरु कृपा तो होनी ही चाहिए, शिव जी की कृपा। गौरांग महाप्रभु ने लिखा है, आपुनि भक्ति करे। महाप्रभु चैतन्य स्वयं कृष्ण के अवतार थे और हरे कृष्ण गाते थे, कीर्तन, तो कीर्तना अवतारी थे। तो उन्होंने एक जगह लिखा है अपने साहित्य में, आपुनि राधा प्रतापनी उपनिषद एक ग्रंथ है, उसमें बड़ा सुंदर मंत्र है,
प्रियम राधायश्च कृष्णौ रसाब्धि देहश्चैकः क्रीडनार्थम द्विधाभूत। भगवान प्रेम के अपने भक्तों को प्रेम का दान करने हेतु एक से दो बन गए, यानी अभिन्न आत्म स्वरूप राधा बन गए। बड़े कौतुक की लीला है। संसार वाले नहीं समझ पाए। संसार वाले सोचे कि राधा कोई उनकी पत्नी थी या उनकी प्रेयसी थी, ऐसा नहीं है। प्रेम के प्राकट्य हेतु अपने स्वरूप को दो कर लिया। भगवान के लिए क्या संभव है? सत्य संकल्प है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। वही शंकर जी, कल मैंने बताया कि द्वापर ये जो 71 बार जो युग बीतता है, ये 4 युग 28वें सर्किल में शंकर भगवान कृष्ण बन के आते हैं। अब आप कहेंगे ये दोनों एक ही है। जी हाँ, एक ही है। ये अद्वैतवाद जो चला है ना, द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत, बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़ा खोपड़ा लगाया और सिद्धांत बनाया। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत। अरे महाप्रभु जी ने विशिष्टाद्वैत और कर दिया आगे, रामानुज ने। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा चिंत अचिंत भेदापभेद बात। भेद भी है, अभेद भी है। ये प्रेम में बड़ी अटपटी लीलाएं होती हैं। भगवान एक से दो हो गए। आप लोगों ने सुना होगा, प्रेम की अंतिम अवस्था है निभृत निकुंज लीला। वहां श्री कृष्ण किशोरी जी के चरणों में आंसू बहाते हैं। प्रेम, वो मादनाख्य प्रेम प्राप्त करने हेतु उस योग माया शक्ति जिसको आप कहते हैं ना, भगवान शक्तिमान उसी शक्ति से है। वो जो मादनाख्य रस है, उसका अंश अपने भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, वो किशोरी जी की कृपा से वो प्रेमानंद, दिव्यानंद प्रदान करते हैं उन अधिकारी जीवों को। तो रामायण में कई जगह आया है, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। गुरु की सेवा के साथ साथ शिव जी की सेवा करो। और शंकर जी रामायण में फिर कहा, महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में जो धाम है ना, इसमें काशी का बड़ा महत्व है। तुलसीदास तो इस सिद्धांत के इतने कायल थे, इतने दीवाने थे कि अपनी 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष काशीवास किए। जैसे बड़े बड़े रसिक लोग वृंदावन वास किए ना, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, प्राचीन काल में जो बड़े बड़े हरिदास, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हरिवंश, सूरदास, सब बड़े बड़े रसिक वृंदावन वास किए। तो धाम की महिमा है। धाम में भगवान के रूप ध्यान और कीर्तन और साधना का विशेष लाभ होता है। अब तो पद्म पुराण कह रहा है, वृंदावनम परित्यज्य यो अन्यत्र कुरुते भक्तिम रतिम
मूढ़े भ्रमति संसारे मम माया मोहित। पद्म पुराण में मंत्र है। धाम की बड़ी महिमा है, क्योंकि धाम में जो भगवान लीला किए, उन लीलाओं का चिंतन, रूप ध्यान, भाव बन जाता है। यही तो श्री कृष्ण ने गोचारण किए, वृंदावन में ही सब लीलाएं हुई हैं भौगोलिक दृष्टि से। तो भाव बनाना पड़ता है, वो ठीक है, लेकिन धाम की महिमा है। बड़े बड़े माधुर भाव के महापुरुष उन कृष्ण की लीलाओं का की चिंतन कीर्तन साधना करके ही तो महापुरुष हुए। ये पुरुष महापुरुष कैसे होता है? वो जो महत्तत्व है वो प्राप्त करता है। ब्रह्म की जो परिभाषा है यही तो है, बृहत् ब्रह्मयति इति तत्परम ब्रह्म। बड़ा भगवान बड़ा स्वयं बड़ा है और अपने भक्तों को कृपा से बड़ा कर देता है। तो ये तुलसीदास जी की बात कर रहा था मैं। वो कहते हैं काशी में, पुराणों में उल्लेख है काशी हेतु महामंत्र हरे राम हरे कृष्ण सोई जपत महेशु। शंकर जी वहां ध्यान करते हैं राम का। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में कोई वास करके और मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध भाव से, विरक्त भाव से वास करे तो मुक्ति हेतु उपदेशु। आप कहेंगे मुक्ति तो बहुत, मुक्ति कोई लड्डू पेड़ा नहीं है मिल जाएगा। अरे वो भी भगवत प्राप्ति में ही मिलती है भाई। रसिक लोग उसको भले ही नकार दें, लेकिन मुक्ति आपने सुना नहीं है? हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। एक बड़ा प्रचलित सूत्र है, शास्ति सामीप्य सालोक्य सारूप्य। ये जो मुक्तियां हैं, दिए मानम न ग्रहयंत बिना मत सेवनम जला। बड़े बड़े जो रसिक हैं वो इसको स्वीकृति नहीं देते। क्यों? क्योंकि वहां जो भगवान का, जो भगवान कृष्ण की सेवा से वो वंचित रह जाते हैं। यद्यपि ऐसा है नहीं। अरे भाई शास्त्री सामीप्य, तो सामीप्य कहाँ होगा? भगवान के लोक में, माया से परे हो गए आप। सालोक्य, उनका लोक वैकुंठ। अरे भाव भक्ति तक ही भगवान की कृपा पाना मानव देहधारियों के लिए बड़ा कठिन होता है। और अगर मुक्ति की बात की जाए तो ठीक है, एकत्व मुक्ति का निषेध है, कैवल्य मुक्ति। क्योंकि वहां निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञानी, उनके अंतःकरण का ही लोप हो जाता है। ये तो बड़ी सूक्ष्म भाव है। रसिक लोग उसकी तिलांजलि दे देते हैं। वो कहते हैं हमें कृष्ण की सेवा चाहिए। तो काशी मुक्ति हेतु तुलसीदास जी तुलसी घाट बनारस में है, वहीं रहते थे। गंगा स्नान कर गंगा जल पीते और वहीं कुटिया बना के भगवान राम की भक्ति करते थे तुलसीदास। और वहीं उन्होंने शरीर छोड़ा। संबत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। 100 वर्ष की आयु में लिख गए कि मैं शरीर यहां छोड़ूंगा।
काशी धाम में, भगवान शिव का धाम। तो गुरु कृपा, और उससे बड़ी है किशोरी जी की कृपा। आप लोगों ने हमारे गुरुदेव के रचनाओं में बार बार किशोरी जी का स्थान सर्वोपरि बताया। लीला में किशोरी जी के आगे श्री कृष्ण आंसू बहाते हैं उनके चरणों में, किशोरी जी से कृपा भक्तों के लिए मांगते हैं। तो किशोरी जी का स्थान स्वामिनी है वो। आप लोगों ने पद सुना होगा प्रेम रस मदिरा में, हमारी स्वामिनी राधे रानी सिंहासन आरूढ़ चलती जब करत ब्रह्म अगवानी। हाँ, स्वामिनी किशोरी जी की कृपा से कृष्ण कृपा मिलती है, और शिव जी की कृपा भी अपेक्षित है। और गुरु की कृपा तो बताई थी मैंने कि तुलसीदास राम, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, गुरु बिनु भाव निधि ताराई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। खैर, ये तो हुई भक्ति की चर्चा। अब आइए, जो प्रश्न रखा गया था कल, कृष्ण की ही उपासना सर्वोपरि क्यों मान्य है, सबसे सर्वोत्कृष्ट? ये प्रश्न किसी ने किया हमसे, 2-3 बार ये प्रश्न आया। अभी काठमांडू में भी ये प्रश्न किया था एक जिज्ञासु। अब इसका, इसी की मीमांसा, इसी की व्याख्या कल हम कर रहे थे। तो कृष्ण तत्व, तो कृष्ण तत्व की बात जहां तक मेरा अपना दृष्टिकोण है, प्रमुख रूप से नवधा भक्ति और भक्ति का जो स्वरूप है, महर्षियों ने अलग अलग व्याख्या की। किसी महापुरुष ने कहा भजते स्वे धातु सेवायाम परिकीर्तिता, सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है। किसी महापुरुष ने कहा प्रेम पूर्ण मनुध्यानम भक्तित्वमिदीयते, प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण का ध्यान, ये भक्ति की साधना की पद्धति। देखिए, भक्ति 2 प्रकार की रसिकों ने बताई, एक भजते भक्ति और एक भजनम भक्ति। भजनम भक्ति मिलती है और भजते भक्ति की जाती है, और की जाती है माइक इंद्रिय मन बुद्धि से ही तो करेंगे आप। आपके पास जो है, जब तक गुरु कृपा से आपको दिव्य, देखिए शास्त्र कहते हैं न देव देवम अर्चयत, बिना देवता बने आप किसी देवता की भक्ति नहीं कर सकते। लोग दिव्य दिव्य बात करते हैं, दिव्य दिव्य है वो, दिव्य दिव्य मान देवत्व को प्राप्त, आपकी देह इंद्रिय मन बुद्धि देवत्व को प्राप्त हो जाए तो किसी देवता की उपासना आप कर सकते हैं। और कृष्ण कौन है? कृष्णो हवै परमम दैवकम, वो देवताओं, सब समस्त देवताओं से बड़ी दिव्यत्व शक्ति है। महतो महीयान, कृष्ण जो है समस्त देवताओं में श्रेष्ठ। भागवत ले लीजिए, भगवान वेदव्यास की का ही तो भागवत का संकलन किया उन्होंने, वेदों का सार, वेदोपनिषदान सारा जाता भागवत कथा, भागवती कथा सुखदेव जी के माध्यम से। वो कह रहे हैं
भागवत पढ़ लीजिएगा, आप सुनते भी होंगे भागवत बहुत बार। निम्नगायाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। पुराणों में भागवत सबसे श्रेष्ठ है और उसमें भी रास पंचाध्यायी कृष्ण लीला दशम स्कंद। तो ये वो स्पष्ट कर रहे हैं कि देवानाम अच्युतो यथा, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि देवताओं जितने देवता हुए दिव्यत्व को प्राप्त, दिव्य डिवाइन पर्सनैलिटी, उसमें कृष्ण सब सर्वोपरि है और वो कृष्ण के भक्त महादेव है। वैश्वानाम यथा शंभु। अब क्वेश्चन ये उठता है कि शंकर जी बड़े हैं कि कृष्ण जी करते हैं? दोनों पूरक हैं और प्रेम में परस्पर साथ, आप संसार में भी जो प्रेम होता है माधुर भाव का, पति पत्नी का, बराबर का होता है, समानता का अधिकार होता है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। प्रेम में सब भाव विस्मित हो जाता है। प्रेम की ऐसी दशा होती है। तो प्रेम करना, भक्ति का एक नाम है प्रेम, प्रेमा भक्ति कहते हैं। तो ये जो उपासना है, भजनम भक्ति मिलती है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। शंकराचार्य कहते हैं ना, एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथा अनुग्रहोत्पन्ना। ये साधना भक्ति करते करते कृष्ण कथा, लीला, नाम रूप लीला, गुण धाम और उनके संतों की कीर्तन, कीर्तन की परिभाषा गौरांग महाप्रभु ने साधना में जो संकीर्तन का महत्व बताया, महाप्रभु ने कहा कीर्तनावतारी थे, उनका नाम था कीर्तनावतारी। वो कहते हैं नाम रूप लीला गुणादि नाम उच्चैव भाषा तु कीर्तनम। ऊंचे स्वर में कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुणों का, भगवान के धाम का, भगवान के जन का, महापुरुषों का कीर्तन करो। मैंने कल संक्षेप में बताया था, आपको स्पष्ट किया था, केवल नाम जप से काम नहीं बनने का। कल मैंने बताया कि नाम जप प्रारंभिक अवस्था है, प्राइमरी क्लास। नाम के साथ साथ रूप ध्यान, गुणों का गान, लीला का गान, ऊंचे इसीलिए महाप्रभु ऊंचे स्वर में कीर्तन कराते थे। पद्म पुराण में एक वेदव्यास जी ने एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत क्लैरिफाई किया है। कहते हैं जपतो हरि नामानि स्थाने शतगुणाधिका आत्मानं च पुनत उच्चैर्य पन श्रोतन पुनाति च। इसका अर्थ क्या हुआ? मन में एकांत में साधना करने से अधिक है ऊंचे स्वर में राधे राधे का कीर्तन करना। क्यों? क्योंकि आपका जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, क्योंकि वो रसानुभूति केवल ज्ञान मार्गियों क्यों नहीं होती? क्योंकि एकांत साधना करते हैं। चलो ठीक है। तो यहां वेदव्यास जी कह रहे हैं कि
आत्मा में एकांत में अकेले बैठ के रूप ध्यान साधना से 100 गुना अधिक है किसी महापुरुष के संग बैठकर ऊंचे स्वर में कीर्तन। गौरांग महाप्रभु के साथ जो कीर्तन करते थे संत लोग, वो अधिकारी, उससे विशेष लाभ होता था। तो यहां यही बात कही गई है। क्यों? कि अपना लाभ तो हो रहा है आत्मानंच, लेकिन ऊंचे स्वर में आप दूसरे का भी लाभ, दूसरे को भी लाभान्वित कर रहे हैं। और इससे बड़ा परोपकारी भाव क्या होगा कि आप किसी को भक्ति का साधना का साधन पथ पर सहायता करें, हेल्पफुल हो आप, हेल्प, ये परोपकारी भाव। तो गौरांग महाप्रभु इसी का भाष्य में अपने टिप्पणी करते हैं कि ऊंचे स्वर में कीर्तन क्यों कल्याणकारी है और तीव्र गति से साधक चलता है। महाप्रभु कहते हैं पशु पक्षी कीट आदि बोलते ना पारे। चैतन्य चरितामृत सब पढ़ा होगा आपने, हमारे गुरुदेव के सिद्धांत के अनुसार। अरे महाप्रभु का सिद्धांत हमारे गुरुदेव का सिद्धांत है, उन्हीं के अवतारी तो थे। वो कहते हैं कि पशु पक्षी कीट आदि बोलते ना पारे, बंगला में लिखा हुआ है, बंगला में साहित्य है, कोटेशन। सुनले से हरि नाम तारा सब तारा है, बंगाली लैंग्वेज बोल रहा हूं। कोटेशन महाप्रभु जी का, चैतन्य गौरांग। सुनते हैं ये पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। महाप्रभु जब नादिया से चले और वृंदावन आ रहे थे तो रास्ते में ये पेड़ पौधे पशु सब हर्षोल्लास में झूमते थे और महाप्रभु के चरणों के पास आकर बड़े बड़े वन्य प्राणी, बड़े बड़े शेर चीता भालू सब आके उनका कीर्तन सुनते थे। उनके चैतन्य चरितावली आप पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट किया है। उनका कल्याण होता है श्रवण भक्ति से, सुनने से लाभ होता है। तो इसीलिए महाप्रभु जी कीर्तन कराते थे। अरे साधना का फल किसी महापुरुष के संग विशिष्ट होता है। भले ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि आपकी है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू जो भक्ति करेगा ना, शनैः रूप रमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, धीरे धीरे मन को भगवान के, श्री कृष्ण के निमित्त जो भाव, जो साधना की जाएगी वो धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ता है। तो सूक्ष्म भक्ति गुरु कृपा से मिलती है जब वो प्रेमा भक्ति का दान करता है। यानी भाव भक्ति में आप जब पहुंच गए, आपकी स्थिति हो गई प्रेम की अवस्था। रसिक लिखते हैं रूप गोस्वामी, प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाववृत्ति विधीयते। प्रेम की पहली अवस्था है भाव भक्ति, उसके बाद स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव वेश अवस्था को जाता है साधक। पहले तो इन्हीं प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से जो आप मन भगवान में लगाएंगे, भगवान कृपा करके गुरु के माध्यम से आपकी इंद्रियों में, मन में डिविनिटी, देवत्व प्रदान करेंगे। बात तो ही हो गई ना, भगवत गीता के कथन के अनुसार कृष्ण ने कहा ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। अर्जुन मैं डिवाइन बुद्धि दे दूंगा तुझे,
अरे गुरु देगा, गुरु गुरु, गुरु बन गए थे कृष्ण। गुरु ने कहा मुझे गुरु मान ले। अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं, शरणागत हो रहा हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुझे मैं दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि दूंगा जब तू मेरी भक्ति करेगा। भक्ति का उपदेश दिया है जो भगवान कृष्ण ने, और धीरे धीरे तेरे अंदर भाव भक्ति का प्राकट्य होगा। ये मैं बहुत क्लियर सिद्धांत क्लेरिफाई कर रहा हूं, थोड़ा बुद्धि का विषय है, आप लोग थोड़ा गंभीरता से सुनेंगे तो समझ में आएगा। ये इंटेलेक्चुअल क्लास की का सिद्धांत है। तो भक्ति की, जब कृष्ण भक्ति की चर्चा हो रही है तो हम तो बहुत गंभीरता से गहराई में ले जाएंगे आप, तब आपको कुछ लाभ होगा, इसको आप हल्के में न लीजिएगा। तो वही बात आ गई कि कपिल भगवान देवहूति माता को भक्ति की सूक्ष्म बातें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? माता, सबसे पहले गुरु और भगवान में, हरि गुरु में विश्वास पैदा करो। वो कैसे होगा? सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्त्मन श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हे माता देवहूति, तुम मुझे गुरु मान रही हो। कपिल को गुरु मान लिया। कपिल बेटे थे देवहूति माता के। भागवत के तीसरे स्कंद की लीला मैं आपको सुना रहा हूं। भागवत में तीसरा स्कंद, आप कभी भागवत खोलिएगा तो पहले खंड के तीसरे अध्याय ये मंत्र है। माता सताम महापुरुषों के पास जाकर उनसे श्रवण भक्ति लो, सिद्धांत को सुनो, उनके कीर्तन सुनो, उनके एक एक शब्द पर ध्यान दो, मन लगाओ। मन, कथा, लीला। लोग कथा को मजाक समझते हैं, अरे कथावाचक है। कथा किसी महापुरुष से अगर आप सुनते हैं तो बहुत बड़ी साधना है, भक्ति है। तो कपिल भगवान कह रहे हैं कि माता देवहूति, किसी महापुरुष संत के पास बार बार जाओ और उसका कीर्तन सुनो, उसका प्रवचन सुनो। उससे क्या होगा? तेरे मन में और श्रद्धा विश्वास बढ़ता जाएगा और भक्ति, श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। ये रूप गोस्वामी का एक मंत्र है कि पहले आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति शांत ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथ आसक्तिस्ततो साधका नाम एवं प्रेमण प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। इसको हमारे गुरुदेव ने भी इसका थोड़ा सा इसको इम्प्रूव किया है, इस पर थोड़ा संशोधन किया है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आपकी अगर पूर्व जन्म में कोई साधना नहीं हुई है, आदौ, आदौ इसको कहते हैं कि पुराने संस्कार, ये जो संचित कर्म और प्रारब्ध से मिला जुला जो कुछ फलीभूत होता है, अगर न भी हो तो ये जो भक्ति है, ये जो सत्संग है, ये महापुरुषों के पास जाकर सुनने में लाभ होता है। और फिर कपिल भगवान कह रहे हैं, माता देवहूति सुन, एक और बात सुन ले। सएव साधुष्कृतो मोक्ष द्वारम पावृतम
अगर किसी महापुरुष कोई गुरु मिल गया तुझे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, तो समझ ले भगवत प्राप्ति का द्वार खुल गया। बशर्ते कि मिल जाए, और मिल गया तो नेचुरली सत्संग जब तू करेगी, उनके वचनों को सुनेगी, गंभीरता से श्रद्धा युक्त विश्वास दृढ़ कर लेगी, तो देवती मां ये स्वर्ण अक्षरों में लिख ले, भगवत प्राप्ति का मार्ग खुल गया, कोई बाधा नहीं आएगी। वो गुरु ही तेरा योगक्षेम वहन करेगा। वही गीता की फिलॉसफी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अनन्या चिंतयन्तो मां जनाः परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम वहन वो गुरु अनन्य भाव से जब तू कृष्ण भक्ति, भगवान की भक्ति करेगी, तो तुझे वो योगक्षेम वहन माने वो जो प्रेम गुरु के द्वारा मिला, भगवान का प्रेम, उसकी रक्षा वो गुरु ही कर लेगा। गुरु भटकने नहीं देगा, गुरु ठेका ले लेता है शरणागत जीव की। तो सिद्धांत ये हुआ कि ये भक्ति की कैसे जाए, कृष्ण भक्ति का क्वेश्चन आ गया ना। तो मेरा अपना जहां तक मंतव्य है, 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी ने बताई। भागवत के 7वें स्कंध में आ जाइए, प्रथम खंड के 7वें स्कंध में भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था। प्रहलाद जी ने अपने असुर बालकों से को भी यही उपदेश दिया। अपने जो असुर सहपाठी बालक गुरुकुल में थे, उनको भी यही राय देते थे। और जब पिता ने हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा, हिरण्यकश्यप आप जानते ही हैं, लीला में वो राक्षस का रोल कर रहे थे, और थे वो महापुरुष। क्या अद्भुत लीला! जय विजय नाम के परिकर थे वैकुंठ में। अब वो सनकादिक के श्राप से 3 जन्म का उनको रोल करना था, विलेन का नेगेटिव रोल। तो प्रहलाद से पूछते हैं, बेटा तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी कहते हैं, बस 9 बातें मैंने सीखी। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति। ये 9 प्रकार की भक्ति ही सब बड़े से बड़े रसिक भी करते हैं। अब इसमें कुछ चीजें अवशिष्ट हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब इसमें दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर भाव का माधुर भाव अंतर्निहित है सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म भाव में। क्लियर तो नहीं किया प्रहलाद जी ने। विष्णु स्मरणम कह दिया, विष्णु जी का स्मरण करो। तो विष्णु जी अगर कृष्ण अवतार में आए तब तो माधुर्य भाव का प्राकट्य होगा, अन्यथा रामावतार में माधुर्य भाव की लीला हुई नहीं। तभी तो दंडकारण्य के ऋषि दास्य भाव की भक्ति किए। आपने सुना होगा पुराणों में बड़ी लीला, इसका बड़ा
लंबा चौड़ा इतिहास पुराण का उल्लेख है। दंडकारण्य के ऋषि आप लोग जानते हैं, सुना होगा नाम। इन्होंने रामावतार में त्रेता युग में राम जी के दर्शन किए, भगवत प्राप्ति कर ली। राम जी आए, यथा कथनचित संस्पर्श हुआ, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की ऋषियों ने कि प्रभु आपका गोपी भाव वाला, माधुर्य रस वाला, पति पत्नी वाला प्रेम चाहिए, हमको आलिंगन करिए, गले लगाइए। अब देखिए दास स्वभाव वाले कहाँ कहाँ अपने भाव की अतिरेक में, भावातिरेक कहते हैं, प्रेम में खो जाते हैं। श्री कृष्ण का माधुर्य, राम जी का भी माधुर्य रूप देखा उन्होंने, तो भला बताइए सुपर्णखा ने भी तो देखा था। सुपर्णखा कोई साधारण नहीं थी, उसने भी बड़ी साधना की थी। शैव वो राम जी के रूप में मोहित हो गई। और आप लोगों ने लीला सुनी होगी, राम जी को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ी थी। प्रभु राम ने कहा देखो भाई, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लेके आया, इस अवतार काल में मन ही मन सांकेतिक भाषा में अपना भाव व्यक्त कर दिया। अब सुपर्णखा ने विराट रूप धारण किया, तो आप लोगों ने सुना होगा लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। भगवान राम का दिव्य रूप, भला माधुर्य में कौन न मोहित हो जाए। तो दंडकारण्य के ऋषियों को भगवान राम ने संकेत किया। पद्म पुराण में ये इसका बहुत सुंदर दृष्टांत है। द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम, ते सर्वे दंडकारण्यवासिनः समुद्भूताश्च गोकुले स्त्रीत्वमापन्ना। हे दंडकारण्य के ऋषियों, इस मंत्र में जो भाव है वो व्यक्त कर रहा हूं। राम जी कह रहे हैं इस दंडकारण्य के ऋषियों, इस अवतार काल में हम वो मर्यादा से परे नहीं जा सकते। आप द्वापर के अंत में स्त्री देह में आओगे, तब हम गोपी प्रेम का, माधुर्य भाव का प्रेम प्रदान करेंगे, ये वचन दिया। यानी दास से भाव वाला भी भगवान के प्रेम में पागल होकर माधुर्य भाव की याचना करता है। अरे रामायण तो आपने पढ़ी होगी, तुलसीदास जी कह रहे हैं भाई, रामायण में किसी ने कहा भगवान को प्यार कैसे करें। आप बार बार कह रहे हैं मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग के, प्यार के भगवान नहीं मिलेंगे राम। तो प्यार कैसे करें, अनुराग कैसे करें? बार बार प्रेम की बात की है ना तुलसीदास जी ने। तो रामायण के अंत में उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने एक बड़ी व्यवहारिक बात की। कामी नारी पियारी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, लागो प्रिय मोहे राम। हे प्रभु राम, हमारा प्रेम ऐसे हो, हम दास भाव से माधुर्य भाव में आना चाहते हैं। मतलब वो भी थोड़ा अपने रस दास भाव वाले भाव से विचलित हो गए। कह रहे हैं कामी पुरुष
पुरुष जैसे किसी सुंदरी के लिए पागल रहता है, ऐसे भगवान शंकर भी भगवान कृष्ण की मोहिनी रूप में दीवाने हो गए थे। एक लीला आती है, तुलसीदास जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे प्यार करूंगा राम को मैं, और राम जी तो कहते हैं भाई हम द्वापर के अंत में वो देंगे, दंडकारण्य के ऋषियों को उल्लू बना दिया। अरे लीला है, नहीं दे सकते, गोपी प्रेम दे देते, क्या बात। चलिए वो तो हुई बात। यहां विष्णु स्मरणम कहा प्रहलाद जी ने, ठीक है, कृष्ण विष्णु कृष्ण बन के आवे तो माधुर्य भाव मिलेगा। विष्णु पुराणों में बड़ा वितंडावाद है, घुमाया है। भागवत में कहा एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये 22 अवतार जो बताए हैं भागवत में, आप लोगों ने सुना होगा, ये सनकादिक नारद और ये सब नरसिंह अवतार, वामन अवतार, ये मत्स्य अवतार, ये सब बराह अवतार, ये सारे जो अवतार हुए अंतिम बुद्ध का अवतार माना गया है। अब इसमें माधुर्य भाव का तो कृष्णा अवतार ये जो हुआ है द्वापर के अंत में 5000 साल पहले, इसमें माधुर्य भाव की का प्राकट्य किया भगवान कृष्ण ने। तो प्रहलाद ने जो नवधा भक्ति बताई, इसमें माधुर्य भाव थोड़ा बहुत सांकेतिक है। विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, और गुरु की महिमा को भी लुप्त कर दिया। गुरु तत्व को नवधा भक्ति में जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम, ये 9 प्रकार में गुरु की भक्ति सांकेतिक हो गई। विष्णु का स्मरण रूप ध्यान, उसमें गुरु को इंक्लूड कर लिया। और सुखदेव जी ने 3 बताई, श्रोतव्य कीर्तितव्य मंतव्य स्मर्तव्य, 3 प्रकार की। और बहुत क्लेरिफाई किया है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था राम ने। भगवान राम ने जब शबरी अपने गुरु मतंग की कृपा से भगवान राम के दर्शन पाई, भगवान राम शबरी की कुटिया में पधारे, तो शबरी ने भगवान राम से कहा, प्रभु राम से, कि मुझे नवधा भक्ति का उपदेश दीजिए। तो भगवान राम ने, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं रामायण में, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान धरि मन माही। क्या? अपने हृदय में बिल्कुल धारण करो इस नवधा भक्ति को, सावधान धरि उर मनमाही, अपने हृदय में नवधा भक्ति को धारण करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथ भजन मम गुण गण, करिय कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहि सम मैं जग देखा,
मोते अधिक संत कर लेखा, आठों यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखो पर दोषा, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष नहीं ना। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या हो जाएगी, संकेत में सुनिए। पहली भक्ति है गुरु का संग। बताइए, अब प्रहलाद जी ने तो नवधा भक्ति में गुरु शब्द प्रयोग ही नहीं किया, तुलसीदास जी ने भगवान राम से कहलवा लिया। पहली भक्ति गुरु का संग। दूसर मम रति कथा प्रसंगा, दूसरी है मेरी लीला। अब मैं बार बार अपने प्रवचनों में कहता हूं भाई, देखिए तुलसीदास जी ने नाम की बड़ी महिमा गाई। अब आजकल भारत में ऐसे बहुत से संत हो गए वो नाम जप पर ही लगे हैं, लगे हो वो माला लेके बस नाम नाम जप। तो नाम जप बड़ी अच्छी चीज है, हम इसका विरोध नहीं करते, ये अपराध होगा, नामापराध कहते हैं इसको। नाम हो, रूप हो, लीला हो, किसी में छोटा बड़ा कहना अपराध है। तुलसीदास ने ही कह दिया, को बड़ छोट कहत अपराधु। हमारे गुरुदेव ने कहा नहीं, रूप ध्यान से। और मैं क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा और आगे बढ़ के मैं कहता हूं लीला ध्यान करो। लीला में नाम रूप, लीला गुण धाम, संत की महिमा, संतों का ध्यान, सब गुरु का ध्यान सब आ जाएगा। आप कीर्तन गाते हो, अब लीला में देखो आप भगवान का नाम भी आ गया, कृष्ण कौन है, कृष्ण का स्वरूप भी आ गया, कृष्ण के गुणों के में कीर्तन में आता है, कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की आ गया। कृष्ण वृंदावन में थे, वो धाम में यशोदा के गोप ग्वालों के वृंदावन धाम का भी चिंतन हो गया। और गुरु संतों महापुरुषों का भी आता है कीर्तनों में। कीर्तन में लीलाओं में महापुरुषों की लीलाओं का सुनिए आप, भक्तमाल की कथाओं में लीलाओं में रस मिलता है। अवतार महाप्रभु की लीला, चैतन्य की, हमारे गुरुदेव की लीला, लीलामृत रूप ध्यान से बढ़ के। रूप ध्यान में आप बोर हो जाएंगे थोड़ी देर। मैंने कल बताया ना कि कभी कभी परिस्थितियां बड़ी विषम हो जाती हैं, और खास तौर से गृहस्थियों के लिए। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे जितना हो सके गृहस्थ में मत जाओ बच्चों, मन बड़ा भयानक वो है, आसक्त हो जाता, अरे बूढ़े हो जाते हैं। कल मैंने दृष्टांत दिया, पोते पर पोते में मन विनोद की बात मैं कर रहा था, लेकिन गंभीरता से लें तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वाल्मीकि रामायण से भी कोट किया है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा, लीला गुरु पद पंकज सेवा। देखिए प्रहलाद जी ने गुरु सेवा को थोड़ा सा नवधा भक्ति में लेस कर दिया। तुलसीदास राम जी समझा रहे हैं कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अब यहां एक क्वेश्चन मार्क के लग जाता है, गुरु के चरणों की सेवा। प्रत्यक्ष गुरु जब होता है तब तो ये लाभ सब प्रकार से होता है, तन मन धन सब प्रकार की सेवा गुरु की आप कर सकते हैं। सॉरी, कोई इसको माइंड अन्यथा न ले कि न्यू कमर्स जो बेचारे नए सत्संगी हैं वो गुरुदेव की सेवा से वंचित रहे, लेकिन भाव में तो आप गुरु को ला ही सकते हैं, वो तो एक अलग दृष्टिकोण है। आप अपने हमारे गुरु को, जगत गुरुत्तम को भाव में सेवा करिए, लेकिन जो प्रत्यक्ष लाभ है वो तो फिर जो पुराने भक्त हैं उन्होंने तो उनके चरण का चुंबन किए होगा। शरण सेवा प्रकार की और आज्ञा, आज्ञा से बड़ी सेवा क्या है। प्रत्यक्ष गुरु जो आज्ञा दे देगा उसका विशेष रस होता है।
तुलसीदास ने बड़ा सुंदर रामायण, आप रामायण जरूर पढ़िएगा, बहुत गजब की फिलॉसफी तुलसीदास जी ने पूरा सिद्धांत अपनी रामायण में समाहित किया है। भरतलाल जी राम जी के पास गए मनाने, तो राम जी ने कहा देखो भैया, सब प्रकार से समझाया। तो जब जाने लगे तो पादुका ले ली, और क्या कहा मालूम है? भरतलाल जी कह रहे हैं, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद पावई जन देवा। हे प्रभु, वो भक्त लोग जो प्रसाद कृपा पाते हैं ना, वो सबसे बड़ी है आपकी आज्ञा। आज्ञा से बड़ी सेवा कोई नहीं। भगवान ने कहा बड़ा चतुर है, आज्ञा। वो आज्ञा हुई कि जाओ, लौट जाओ अयोध्या, और साधना साधना कर रहे थे। वो पादुका लेके नंदीग्राम, और शत्रुघ्न रामराज चला रहे थे। तो तुलसीदास जी ने जो क्लैरिफाई किया है नवधा भक्ति, मुझे तो प्रिय है। गुरु पद तन मन धन सब लगा है, सब कुछ आप प्रत्यक्ष गुरु को दे सकते हैं। और इसीलिए वो विशेष कृपा जो हमारे गुरु जी कहा करते थे, जब गुरु जी होते हैं अवतार काल में, तो आप अनंत जन्म में अनंत बार गुरु से मिले, महापुरुष से गुरु बनाए, लेकिन सच्चा संग करने से वंचित रह गए आप। तब कभी कभी बड़ी श्रद्धा, कभी कभी बुद्धि लगाते थे, और नामापराध करने से भाव अप्य भाव मायात कृष्ण प्रेष्ठ अपराधता, जीरो पर साधना आ जाती है। भाव भक्ति में पहुंचा हुआ भी जीरो पे आ जाता है। भाव अप्य भाव मायात कृष्ण प्रेष्ठ अपराधता। गुरु और भगवान के प्रति नामापराध या बुद्धि लगी, फिर सर्वनाश निश्चित है। इसीलिए गुरुदेव कहते थे कि अनंत जन्म में अनंत बार गुरु मिले आप, लेकिन आप नामापराध करते करते वंचित रह गए। वही तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि अरे नाम में भी नामी है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, नियमता स्मरणे न काला, दुर्दैव में दर्शमिहा जनिना अनुरागा। नामापराध का दुर्दैव है कि हम भगवान के प्रेम से वंचित, अनुराग से वंचित रह जाते हैं। नाम में विश्वास नहीं है, रूप में विश्वास नहीं, लीला में तो को बड़ छोट कहत अपराधु। अर्थवादम हरे नाम संभावयति यो नरा, सपापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पतति स्फुटम। नरकगामी हो जाता है जीव, अर्थवाद करे, बुद्धि लगावे भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, गुण में, भगवान के भक्तों महापुरुषों में अर्थवाद बुद्धि लगाया तो नरकगामी हो सकता है जीव। पद्म पुराण का मंत्र बोल रहा हूं। तो नाम या रूप लीला सब में भगवान का वास है। तुलसीदास की एक चौपाई मुझे बहुत प्रिय है। हमने तो आज तक किसी बाबा, किसी आध्यात्मिक कथाकार से ये सुना ही नहीं। हमने रामायण में इसको कोट किया, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए सब शून्य है, अंक रहे 10 दून। आपके बैंक में करोड़ रुपया रखा है, आप गए चेकबुक लाए, चेकबुक में आपने अंक नहीं लिखा। आप अरे अंक कौन?
1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 0 आ गया। आप 0 0 लिख ले जाए और चेक बुक में तो कैशियर कहेगा पागल आ गया कोई। आप एक अंक लिख दो और आगे 0, आप करोड़ रुपया निकालना है, 1 लिख दो तो बैंक में जो खजांची है कहेगा 1 रुपया ले जाओ, खाता 1 करोड़ का है। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं राम नाम एक अंक है, अंक बड़ा इंपॉर्टेंट। सब साधन है शून्य, बाकी साधन शून्य। शून्य बहुत कीमती है, ये शून्य कोई मजाक न लीजिए। सब साधन शून्य है। भगवान का रूप, भगवान का लीला, भगवान के धाम, भगवान के गुण, भगवान के महापुरुष जन, सब में भगवान बैठे हैं। और बड़े इंपॉर्टेंट, 1 या 9 तक जाएंगे आप, 9 चेक बुक में 9 लिख, आपको 9 लाख 90, 0 बढ़ाइए 1 0 90, 2 0 900, 3 9000, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। बड़ा कीमती है शून्य, शून्य बहुत कीमती है। लेकिन आप शून्य उड़ा दें तो 1 बचा, ठीक है। कक्षा 1 में आप जाप करते रहिए, सारे जीवन जपते रहिए। और कबीरदास तो इसका बड़ा मजाक उड़ाए, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़, मन का मन का फेर। तो मन से भगवान का रूप बनाओ, भगवान की लीला गाओ, भगवान के गुरु की सेवा करो, सब मन से की जाती है। ये सब साधनों पे योगी है। ये शून्य साधन है, इतना आप बढ़ाते जाओ करोड़ तक, शून्य बढ़ाते जाओ, बड़ा काम, बड़ा उपयोगी है। और केवल एक ही रहे, अब कक्षा 1 पास कर लिए आप, ठीक है, पढ़े अटके रहिए, ग्रामर पढ़ लिया, ठीक है, आगे जाइए, PhD कर डालिए, भाव भक्ति पर पहुंच जाइए। तो कितना अच्छा दृष्टांत है। राम नाम एक अंक है, सब साधन है सुन। तो तुलसीदास जी ने इसका निरूपण किया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, छठ दमशील विरह। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज साधक भूल जाता है, वो है, हमारे गुरुदेव कहते थे, आंसू बहाओ। आंसू बिना बहाए बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारो मीत। भगवान कृष्ण ने उद्धव को भी समझाया था, उद्धव जो भक्ति, मेरी भक्ति करनी है तुझे, भक्त्या में कया ग्राह्य। भागवत के 10वें स्कंद में उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने समझाया कि देखो उद्धव, भक्त्या में कया ग्राह्य, लेकिन कैसे, कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना। बिना मन से करुणार्ध हुए, दैन्य भाव से आंसू बहाए, भक्ति का प्राकट्य नहीं होता। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्तमी क्षण हसति क्वचित्, विलज्ज उद्गायन्ति नृत्यते च। बाग गद, वाणी गदगद हो जाए, गद गद गिरा नयन बह नीरा, तब गुण गावत पुलक शरीरा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, साधना में भगवान के गुणों का गान करते हुए अपने को दीन अकिंचन मान के आंसू बहाते हुए
भगवान के मिलन की व्याकुलता, उसमें भी क्लास है। ऐसा नहीं कि आप आंसू बहाए थोड़ी देर गुरु जी के सामने कीर्तन में और मंदिर में, उसके बाद ईगो आ गया। आई सबसे बड़ा चाहत प्रेम रस, चाखन चाहत प्रेम रस, और आखा चाहत म्यान, एक म्यान में दो खडक, देखे सुने न कान। तिमिर जाए रवि होते ही, कुमति जाए गुरु ज्ञान। सुमति जाए अति लोभ से, भक्ति जाए अभिमान। कबीरदास, भक्ति गई अगर अहंकार नहीं गया तो, और ये बड़ी भयानक बीमारी है। अनंत जन्मों के पाप से अहंकार की वृत्ति आती है जीव में। जितना पापी मनुष्य होगा उतना वो घमंडी होगा, अहंकारी होगा। यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावत देह। ये जो स्वभाव मिलता है ना, पिछले जन्म के पाप और पुण्य से जीव को स्वभाव मिलता है। कई व्यक्ति बड़े कुटिल होते हैं, कुटिल, उनका हृदय पिघलता ही नहीं। और इसीलिए भक्ति में सरल हृदय बनाने के लिए गुरु की शरणागति से ही ये कभी हो पाता है। गुरु की आज्ञा पालन से परिवर्तन आता है। तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, 60 सुधरहि सत्य संगति पाई। स्वभाव, चित्त वृत्ति। तुलसीदास, सूरदास का एक भजन है, मौसम कौन कुटिल खलकामी। प्रभु मैं कितना कुटिल हूं। अब अपने को कुटिल पापी मानना ये बहुत मुश्किल काम होता है। अकिंचन भाव, दीनता। गौरांग महाप्रभु ने तो कहा, भक्ति तुम कर रहे हो ना, तो तुम बगुला भक्ति कर रहे हो। बहुत कटाक्ष किया है महाप्रभु जी ने। आपने भक्तों को उपदेश दिया और पहला सूत्र बनाया, भक्ति में घुसने की प्रवेशिका क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अरे पेड़ से सीख, अरे मनुष्य प्राणी, देखो पेड़ हमारे परोपकारी भाव, सहिष्णु भाव होता है। हमने देखा है बड़े बड़े आश्रमों में सत्संगी से द्वेष करता है। अब ये दीनता कहाँ हुई? अहंकार। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर ईगो आया तो आईगो निकालो सबके बाहर, अपना अहंकार भी निकालो। ये जो आसक्ति मन की बुद्धि में, मन बुद्धि में बहुत होती है लोग, है हम जो सोचते हैं सही है, गुरु के आगे भी बहस कर जाते हैं। तो ये जो दीनता पहली कक्षा है। महाप्रभु ने कहा, एक किसी ऐरे गहरे के नहीं, अपने भक्तों के लिए कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तृण से विनम्र बनो साधको, तब समझना कि भक्ति में प्रवेश पा रहे हो। प्रवेशिका तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु। अमानिना मान देन, अपना अभिमान छोड़ो। सब ही मान प्रद आप अमानी भरत। वो भक्त मुझे प्रिय, मैं उसको भक्त मानता हूं जो सबका सम्मान करे, अपने अहंकार की चिंता छोड़ दे। अमानिना मान देन, अपने अमान्य अपनी परवाह न करे, दूसरे का आदर करे।
परस्पर द्वेष न करें। सत्संगी सत्संगी में भी द्वेष होता है। हमने तो देखा है भारत में बहुत से बाबा एक दूसरे के प्रति द्वेष करते हैं अंदर से। क्यों करते हो भाई? स्वभाव, और बनते सब सिद्ध है। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। जब इसका मतलब कि वो गुरु के ज्ञान को बोल तो रहे हैं, आप पालन नहीं कर पा रहे हैं। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। उपदेशक तो हो गए लेकिन आचरण में नहीं ला रहे हैं। तो दैन्य प्रियत्वांच, नारद जी कहते हैं भगवान को दीन ही प्यारे हैं। बस वहीं गाड़ी रुक जाती है, पहली कक्षा रुक गई, उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। प्रवेशिका बताया है गौरांग महाप्रभु ने। अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। ऐसे कीर्तन करो, साधना ऐसे करो तो तन मन धन सब लगा दिया। तुलसीदास जी की रामायण में जो राम जी ने शबरी को समझाया, गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, नवम सरल सब सन छल हीना। नौवीं भक्ति है सबके साथ विनम्र व्यवहार हो, सरल। सपने हूं नहीं देखें। हालत ये है, अब यहां ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब हम बाल्यकाल से गुरु अपने पिता गुरु के संग रहे और हमने जितना अनुभव किया उनकी लीलाओं का अनुभव उनके साथ बचपन से लेकर, कोई तो हमारी हम पर माता पिता की कृपा रही होगी जो हमने उनकी लीलाओं का सबका संग किया और उनके साथ सारा जीवन हमारा उन्हीं के साथ ही बीता। हम एक प्रकार से सन्यासी भी हो गए थे। हमने माता पिता के अतिरिक्त हम कहीं, हमारा जीवन का समय कहीं नहीं बीता। अभी लखनऊ में एक हमारा प्रोग्राम था सत्संग का, तो एक देवी जी के यहाँ ठहरे थे। तो उनकी जो बेटी है, वो देवी जी एक है मिसेज श्रीवास्तव, नाम नहीं लेंगे, उनकी बेटी संस्कृत से पीएचडी, व्याकरण से आचार्य, हमारा प्रवचन सुनती थी रोज। उसने कई बार कहा कि भैया जी बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, बड़े बड़े, हमने आज तक महाराज जी के अलावा इतने सूक्ष्म सिद्धांत और इतना तत्वज्ञान किसी में नहीं देखा। उनकी बेटी ग्लैड थी। दो एक लोग बैठे हैं हमारे सेक्रेटरी, इन्हीं के सामने कहा। और उनकी माताश्री, अब बुद्धि का हाल देखिए कि देखो क्या क्या लोगों का भाव होता है। अहंकार। किसी प्रचारिका ने वहां लखनऊ में उसको भड़का दिया कि तुम भैया जी से पूछो, भैया जी से पूछो कि महाराज जी ने सब कुछ बेटी को दिया। अब इतनी निंदनीय बात की उसने कि जैसे कोई महाराज जी कोई बहुत क्या बोले हैं उसको, व्यापारी साधु संत, इतना ऐश्वर्य इतना धन कमाया और बेटियों को दिया, बेटों को नहीं दिया। हमसे प्रश्न कर दिया। हमने कहा यही प्रश्न करना था तुमको जिनके यहाँ ठहरे थे।
हमने कहा तुम यही संसार का ये सब ऐश्वर्य, ये भुक्ति उक्ति, महाराज जी कहते थे ना भुक्ति ना ही मुक्ति मांगू मैं, नित्य सेवा मांगू। आपके किसी परिचारिका ने कहा इनसे पूछो कि इनको कुछ दिया क्यों नहीं, मतलब ये सब अरबों की संपत्ति बनाया गुरु जी ने, यानी गुरु के प्रति दुर्भावना। गुरु जी कोई कमाऊ बाबा थे, इतना घटिया प्रश्न। और तो भैया से पूछो, वो देवी जी ने हमसे प्रश्न किया कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस अधिकार से सत्संग करा रहे हो, यानी सत्संग जो चर्चा जो भी स्पिरिचुअल हम आप लोगों के समक्ष सब्जेक्ट प्रचार में आध्यात्मिक कार्य तो है। क्वेश्चन लगा दिया कि जब उन्होंने आपको कुछ दिया नहीं तो मतलब ये संपत्ति ही सब कुछ है। और दीदी को दिया, बड़ी दीदी का नाम लिया था, तो हमने कटाक्ष किया। उसी अभी ये लास्ट ईयर 1 साल पहले की बात, हमने कहा सब कुछ पाक के हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, बड़े बड़े सिकंदरों को देखा है खाली हाथ जाते हुए। ये सांसारिक कामनाएं अभी दिमाग में भरी है कि गुरु के प्रति इतना निंदनीय भाव प्रचारिका के मन में। प्रचारिका ऐसे प्रश्न करवा रही है, जिनके यहाँ ठहरे थे उनकी वो चमची थी, वो हमसे प्रश्न कर दिया। तो हम थोड़े भावुक हो गए। हमने कहा भाई देखो इस तरह की गंदी बातें कैसे आई, और तुम्हारी बेटी प्रशंसा कर रही, उनकी बेटी कह रही इतने हम संस्कृत से PhD है और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े भैया, इतना बड़ा तत्व ज्ञान हमने आज तक महाराज जी के अलावा किसी को नहीं सुना। और लोगों का हाल कि आप प्रचार में क्यों लगे हैं, आप किस अधिकार से। तो वही बात हो गई, शंकर जी पार्वती जी के साथ मृत्युलोक में भेष बदल के गए एक बार, और नंदी साथ में था। आप लोगों ने सुना होगा आख्यान। तो शंकर जी ने पार्वती से कहा पार्वती दुनिया वालों का हाल दिखाऊं तुमको। तो एक चौराहे पर गए तो नंदी बैल था साथ में। उस जमाने में कार सब बाइकिल और बाइक वगैरह तो थी नहीं, तब लोग बैल की सवारी, घोड़े की सवारी, सब हाथी ऊंट, तो नंदी बैल से सवारी थी। तो लोगों ने देखा, उन्होंने कहा देखो इतने मूर्ख हैं, बैल को बांधे जा रहे हैं और पैदल चले जा रहे हैं साथ लेके। तो पार्वती जी को एक बार स्वयं बैठे, तो आगे चौराहे पे गए तो किसी ने कहा देखो इतना मूर्ख है, खुद चढ़ा हुआ है बैल पर और पत्नी बेचारी घिसट रही है पैदल। तो फिर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा तू बैठ जा, मैं पैदल चलता हूँ। तो पार्वती को बैठाया, तो पार्वती जी को बैठाया तो आगे चौराहे पर गए तो लोगों ने फिर खुसुर फुसुर की कि देखो जोरू का गुलाम बीबी ठाट से बैठी है, ये पैदल चल रहा है। तो शंकर जी ने कहा मैं भी बैठ जाता हूँ। तो शंकर पार्वती दोनों बैठे, कहे महा बेशरम है, इनको लज्जा नहीं आती। दोनों उस पर बैठ गए। अरे कहीं पार्क वार्क में बैठे होते कुछ तो चलो ठीक था। शंकर जी ने कहा देखो तो ऐसा करते हैं, नंदी बैल को कंधे पे लटका लेते हैं, और बैल को कंधे पे लटकाया। तब लोगों ने कहा बड़ा मूर्ख है, बैल को कंधे पे लटकाया जाता है। तो पार्वती से बोले देखो इस संसार में कैसे भी चलो, ये दुनिया वाले छोड़ने वाले नहीं, भगवान को नहीं छोड़ा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो कहने का भाव है कि ये जो भावना है, ये मिथ्या अहंकार लेके और तमाम प्रकार की ये सब बातें बड़ी निंदनीय है। संसार वाले
तो इसीलिए कहा है संसार में संसारी लोगों की परवाह न करते हुए, हमारे गुरुजी ने एक भजन लिखा है, हम डरहूं डरते ना डरे, को कर निंदन को अभिनंदन, जेहि जो भावे सो करे, हम डरहूं डरते ना डरे। प्रेम रस मदिरा पद। तो खैर ये सब बातें, तो ये जो अहंकार है तो भगवान कहते हैं भाई ये निकालना होगा। इसीलिए भक्ति में सबसे बड़ी बात माधुर्य भाव के भक्तों के लिए भी पहले दीन, अपने को दीनहीन मान के आंसू भाव है। ऐसा नहीं कि क्षण भंगुर वैराग्य हो, थोड़ी देर दीन बने, तजोरे मन क्षण भंगुर वैराग। हमारे गुरु जी का भी पद है कि थोड़ी देर को वैराग्य हुआ, दीन है हम प्रभु। ये आंसू, आंसू तो बड़े बड़े एक्टर कलाकार बड़ा अच्छा निकाल लेते हैं। आप देखा पिक्चर वाले कैसा बढ़िया मुंह बना के रो लेंगे। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। रामचरितमानस में बड़ा भगवान ने ही ये बात अपने उपदेश में कही है, जो मैं अभी दृष्टांत दिया हूं रामायण का। तो दीनता के आंसू पहले आए, जो माधुर्य भाव में कृष्ण भक्ति में दीनता के आंसू, उसके बाद मिलन की उत्कट उत्कंठा कि प्रभु मैं कितना अपराधी हूं, आपकी कृपा से वंचित हूं, ये मिलन की आकुलता, पूर्व अनुराग। उसके बाद फिर वो जब मिलन के बाद वियोग के आंसू, ये बड़ी ऊंची क्लास की अवस्थाएं हैं। तो आंसू रोकर पहले तो दीनता आनी चाहिए। तैल धारावत अविच्छिन्न सदा सर्वदा क्षण भंगुर वैराग्य न हो। माधुर्य भाव की भक्ति की बात हो रही है ना, कृष्ण के प्रेम की। तो माधुर्य भाव, कांत भाव, ये सबसे इंपॉर्टेंट। हमने कल अपने एक दृष्टांत दिया था कि जैसे पति पत्नी का प्रेम क्या होता है, उसमें दास्य भाव भी है, पत्नी पति की सेवा करती है। उसमें सखा भाव भी है, कभी कभी एडवाइस देती है पत्नी पति को, एक दूसरे के सहायक होते हैं, सखा भाव है। भविष्य दोनों शुभ चिंतक होते हैं अपने भविष्य के लिए। और वात्सल्य भी होता है, पत्नी पति को बार बार कहती है कि आप बहुत कमजोर हो गए हैं, ठीक से खाते नहीं। और माधुर्य तो है ही है, आलिंगन चुंबन प्रेम ये सब संसार में होता ही है। तो ये माधुर्य भाव में सारे भाव निहित हैं। इसीलिए माधुर्य भाव जो है भगवान कृष्ण से, माधुर्य भाव भगवान शंकर, अभी मैंने बताया शंकर श्री कृष्ण को ही बहुत प्यार करते हैं। वैष्णवानाम शंभु। जब एक बार अभी मैंने संकेत में कहा था कि मोहिनी रूप जब कृष्ण ने धारण किया तो सती को लेकर शंकर जी मोहिनी के दर्शन के लिए गए थे। भागवत में ये आख्यान आया है। और जब देखा कृष्ण का मोहिनी रूप, सती को छोड़कर भागे आलिंगन करने माधुर्य भाव में। अब सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, अमर्यादित लग रहा होगा, लेकिन वहाँ शिव जी दीवाने हो गए मोहिनी को। और उसके बाद जो हुआ सब लीला, अब ये सब यहाँ
मतलब एक हमारे कहने का भाव ये, मतलब यही हुआ दृष्टांत कि माधुर भाव में जितना रस है वो रस किसी भाव में नहीं। तभी तो नारद जी कहते हैं प्रेम कैसे हो, प्रेम की व्याख्या की अनिर्वचनीय बट यथा ब्रज गोपिका नाम। प्रेम तो वही है जैसे गोपियों ने कृष्ण को किया। नारद भक्ति सूत्र में चैलेंज किया नारद जी ने कि प्रेम तो वही है वास्तविक, बाकी सब नीरस। और उस प्रेम में अपने इष्ट देव को सुख देना होता है। तत्सुख सुखित्वम। हमारे गुरु जी का एक बड़ा सुंदर शेर था, जिसको देखो मोहब्बत की बात करता है। अरे मोहब्बत देना देना है, संसार में सब लेने वाले हैं। सुख देना बस अपने प्रेमी को, अपने इष्ट देव को, गुरु को, प्रियतम को। प्रेम की परिभाषा यही है। और तो वैसे तो रसिकों ने कई प्रकार से व्याख्या की है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद्भाव बंधनम यूनो सब प्रेमा परिकीर्तिता। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत में ये मंत्र है कि प्रेम नष्ट होने के कारण है। पति पत्नी में होता नहीं है, पति किसी और से प्रेम करे तो पत्नी का मूड ऑफ, प्रेम नष्ट होने का कारण है। लेकिन अगर पत्नी पति को अपना सुख नहीं चाहती, संसार में नहीं होता। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवारे सर्वस्व कामाय। इसका मतलब सिद्धांत का, इसका शाब्दिक अर्थ यही हुआ इस मंत्र का कि अपना सुख सब चाहते हैं। और प्रेम में नष्ट होने का कारण है हमारे प्रियतम को सुख मिल रहा है, हमको द्वेष न हो, हमारा प्रेम नष्ट न हो, हम में क्रोध ना आवे, हमें घृणा द्वेष ना आवे। ये प्रेम की व्याख्या भक्ति रसामृत में रसिक संत रूप गोस्वामी ने की। प्रेम नष्ट न हो। और कबीर संत और तुलसीदास ने तो और सुंदर बात कही। तुलसी सब जग जानिए एक प्रेम की रीत, आदि अंत जो निभ सके वाहि जानियो प्रीत। शुरू से अंत तक आप अपने गुरु से प्यार करते हैं, कभी लेश मात्र भी उनके विपरीत चिंतन न हो। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो। वो हमारी रक्षा करेंगे गुरुदेव, ये विश्वास अनुकूल भाव से। प्रतिकूल हुआ तो नामापराध होगा, पतन हो जाता है, जीव का पतन निश्चित है। तो प्रेम की जो परिभाषा है कि आदि अंत, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने यही बात कही कि प्रेम करना है। यान्ति देवव्रता देवन पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनो अपि माम। टाइम क्या हो? 5:30। सॉरी, घड़ी की सुई बता रही है कि अर्जुन मुझे प्यार करोगे, और प्यार अंत समय तक
अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जीवन पर्यंत प्रेम यान्ति मध्याजिनो अपि माम। और संसारियों से प्यार करोगे तो जहाँ मरने के बाद किसी का पति से प्यार करता है कोई और भगवान से नहीं करता तो क्या होगा? मरने के बाद पति अगर गधा बना तो गधा ही बनना पड़ेगा। यान्ति देवव्रता देवन पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या। भूतानि माने जीव, जीव से प्यार करेगा तो मरने के बाद जहां हो जाएगा। यान्ति मध्याजिनो अपि माम। मुझे प्यार करोगे तो फिर मुझे प्राप्त करोगे। जेहि पर जाको सत्य सनेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु। इसलिए वो जो भगवान की भक्ति है, कृष्ण की भक्ति है, अर्जुन को समझा रहे हैं। अंत काले च मामेव, अंत समय तक मेरा ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि जड़ भरत जी जैसा हाल हो जाए, कहीं मन का लगाव हिरण के बच्चे में कर लिया तो मरने के बाद उनको उसी हिरनी के गर्भ में जाना पड़ा। एक बहुत बड़ा दृष्टांत है हमारे अध्यात्म क्षेत्र में। तो भगवान कह रहे हैं कि ओम मीते काक्षर ब्रह्म व्याहारात्मा मनुस्मर यप्रयाति त्यज देहम सयाति परमाम गतिम। अर्जुन, ये अक्षर ब्रह्म, अरे सब भगवान का नाम सभी है। अकारो ब्रह्म, आ का खा गा सब वेदों में सबका अक्षर ब्रह्म नाम आया। ओम शब्द सबसे मंगलकारी माना गया। ओम नमः शिवाय, ओम ओम भगवान का नाम। राम कहो, अवतारों में जो नाम है, राम है, गोविंद है, ये अक्षर ब्रह्म जपो, बोलो, करो, लेकिन उसमें स्मरण हो। ओम इते काक्षर ब्रह्म व्याहारात्मा मनुस्मर यप्रयाति त्यज देहम सयाति परमाम गतिम। इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो स्मरण, गौरांग महाप्रभु भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं। मनेर स्मरण प्राण, मन से स्मरण ये भक्ति का प्राण है। मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, आप लोगों ने बहुत बार सुना है। हमारे गुरुदेव जी का बहुत ट्रेडिशनल मंत्र है। गुरुदेव जी इस पर बहुत जोर देते थे। मन मन मन, ये मन जो है यही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन से स्मरण, मन से भाव बनाना, रूप ध्यान, ये तो बहुत बड़ी साधना है। हम स्कंद को मैंने एक भजन में पिरो के इसकी माला जैसे बना दी है। आप इसका लाभ लें। ये भजन कल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। अभी आप 2 पंक्तियां गा लें। जय राधे जय श्याम, जय श्यामा जय श्याम। जय राधे जय श्याम, जय श्यामा जय श्याम। जय जमुना तट जय बंशी बट जय वृंदावन धाम। जय जमुना तट
जय श्याम जय श्यामा जय श्याम जय बंशी भट्ट जय वृंदावन धाम जय यमुना तट जय बंसी भट्ट जय वृंदावन धाम व्रत में कृष्ण कन्हैया शंकर भाले आए ब्रज में जन्मे कृष्ण कन्हैया शंकर भागे आए शंकर भागे आए ब्रज में जन्मे कृष्ण कन्हैया शंकर भागे आए उन्हें दर्श दिए घनश्याम जय श्यामा जय श्याम उन्हें दर्श दिए घनश्याम जय श्यामा जय श्याम राधे जय श्याम जय श्यामा जय श्याम जय राधे जय श्याम जय श्यामा जय श्याम जय जमुना तट जय बंशी भट्ट जय यमुना तट जय बंसी भट्ट जय वृंदावन धाम जय श्यामा जय श्याम जय राधे जय श्याम जय श्यामा जय श्याम जय राधे जय श्याम जय श्यामा जय श्याम जय राधे जय श्याम जय श्यामा जय श्याम जय जमुना तट जय बंशी भट्ट जय वृंदावन धाम जय जमुना तट जय बंसी भट्ट जय वृंदावन धाम जय राधे जय श्याम जय श्यामा जय श्याम जय जमुना तट जय बंशी भट्ट जय वृंदावन धाम जय राधे जय श्याम जय श्यामा जय श्याम जय जमुना तट जय बंसी भट्ट जय वृंदावन धाम राधे राधे गाते रहो राधे 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 रहो राधे राधे गाते रहो राधे राधे गाते रहो मिल जाएगा काम बन जाएगा श्याम मिल जाएगा काम बन जाएगा राधे राधे गाते रहो राधे राधे गाते रहो राधे राधे गाते रहो राधे राधे गाते रहो जाएगा काम बन जाएगा श्याम
राधे राधे गाते रहो, राधे राधे गाते रहो। श्याम मिल जाएगा, काम बन जाएगा, श्याम मिल जाएगा, काम बन जाएगा। ओ राधे राधे गाते रहो, राधे राधे गाते रहो, ओ राधे राधे गाते रहो, राधे राधे गाते रहो। वो भी क्या दिन था, ब्रज में आनंद था, वो भी क्या दिन था, ब्रज में आनंद था। गोपी ग्वाल का रास मंडल था, गोपी ग्वाल का रास मंडल था। झूलाए गाते रहो, लीलाए गाते रहो, श्याम मिल जाएगा, काम बन जाएगा, श्याम मिल जाएगा, काम बन जाएगा। राधे राधे गाते रहो, राधे राधे गाते रहो। ब्रज में ओ वन था, वन निधि वन था, ब्रज में ओ वन था, वन निधि राधे वन। गोविंद गोविंद मन 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 गोविंद गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, मन गोविंद गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पल पल यह जीवन जा रहा, पल पल यह जीवन जा रहा, मन क्यों नहीं हरि गुण गा रहा, मन क्यों नहीं हरि गुण गा रहा। हरि मिलो रतन बिनु मोल, बीत जाए न पल अनमोल। मिलो रतन बिनु मोल, बीत जाए न पल अनमोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। फिर था मैं क्यों मन भर रहा, हमें क्यों मन भर रहा, जग में नित धोखा खा रहा, तुम्हें नित
धोखा खा रहा। सब नाते हैं ढोल की पोल, मन गांठ कपट की खोल। सब आते हैं ढोल के बोल, मन गांठ कपट की खोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल। राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल। ओ हरि बोल 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 हरि बोल। सुन चेत अरे मन बाबरे, सुन चेत अरे ओ बाबरे, नहीं जाएगा कोई तेरे साथ रे। नहीं जाएगा कोई। लोगों को राज्य मिल गया। युधिष्ठिर 5 पांडवों में श्रेष्ठ ज्येष्ठ भ्राता थे। तो बहुत समय बीत गया तो नारद जी पधारे। नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से मिले, बोले आप तो राजा हो गए, इतने दिन राज सुख देख लिया आपने संसार, और श्री कृष्ण जा चुके हैं धाम से, और सबकी दशा क्या है आप समझ रहे हो। इस समय बड़ा बलवान होता है। नारद जी बोले पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भिल्ले लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। कलयुग आ रहा था, द्वापर युग समाप्त हो रहा था। तो नारद जी ने कहा समय का बड़ा प्रभाव होता है। समय ये काल का प्रभाव। भागवत तो पढ़ी होगी आपने, भागवत में बहुत स्पष्ट लिखा है कि भगवान कृष्ण की भक्ति के बिना सब शून्य है। सतयुग में दूसरी मान्यता थी, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे हरि चर्चायाम कलौ संकीर्त केशवम। कलयुग आ रहा था और कलयुग के लिए सिद्धांत बना है, वेदव्यास भगवान के अवतार हर युग में अलग अलग प्रभाव बताया। सतयुग सब योगी विज्ञानी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। तो नारद जी कहते हैं कलेर दोष निधे राजन अस्ति, हे को महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेन। कलयुग में केवल कृष्ण की भक्ति। गीता का अंतिम उद्देश्य क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सब धर्म को छोड़, संसार के रिश्ते नाते जो निभा रहा है, कोई धर्म हो, वर्णाश्रम धर्म हो, पातिव्रत धर्म हो, ये धर्म हो, सब छोड़ के एक धर्म मेरे मन मेरे शरणागत हो जा। उस मन को घुमा फिरा कर मुझ में लगा दे। वही बात भागवत में जो उद्धव को कही, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते माम नुस्मर्तश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। मन मुझे लगा दे, शरणागत कर दे, तो ये जो पाप लगेगा ना वर्णाश्रम धर्म वाला, पातिव्रत धर्म छोड़ेगा, ये पितृ ये सब तमाम ऋण होते हैं, ऋणानि तीन प्राकृत मनोमोक्षे निवेशे।
तो उसमें उत्तर दिया, देवर्षि भूताप तृणान पितरान न किंकरो नाय मणि चराजन सर्वगता सर्वात्मा तथा पयम। बड़ा सुंदर मंत्र है। परीक्षित को सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये ऋण फिण सब छोड़, अगर तू भक्ति कर ले भगवान कृष्ण की तो सब मुक्त हो जाएगा। तो वही फिलॉसफी आ गई, सर्वधर्मान परित्यज्य श्री कृष्ण की शरण में जाओ। मेरी भगवान कह रहे हैं सब पाप से मुक्त कर दूंगा। संसार के जितने भी धर्म हैं उल्टे सीधे, अरे अच्छी उल्टे सीधे तो मतलब गोपियों ने क्या कहा, श्री कृष्ण ने कहा जाओ अपने कर्मयोग की फिलॉसफी फॉलो करो, अपने पतियों की सेवा करो, बाल बच्चों में गृहस्थ में रहो और मेरा भी स्मरण करो। गोपियों ने कहा उन पतियों की सेवा मैं क्यों करूं, ये अनंत जन्म में अनंत बार अनंत पति हम कर चुकी, और उन पतियों के परम पति तो आप हैं, सारे रिश्ते आप में। तुम्हें सर्वम मम देव देव गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशा में देहि नाम। इन गोपियों के पति आप, तो सब धर्म निरर्थक है। हम तो आपके प्रति अलावा अतिरिक्त हम कहीं मन को लगाएंगे नहीं। आपकी कृष्ण की भक्ति, ये उपदेश महाराज प्रकरण में स्पष्ट किया है। गोपियों ने, वेद की ऋचाओं ने भगवान कृष्ण से ये शास्त्रार्थ करके भगवान को बिल्कुल भगवान निर्वचन हो गए थे, बोल ही नहीं पाए, उनको महाराज रस देना पड़ा था। तो नारद जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण गए और समय बड़ा बलवान है, कलयुग आ रहा है और ये सब अनर्थ हो चुका है और ये प्रभाव डालेगा, तो कृष्ण भक्ति कलौ संकीर्त्य केशवम तो आप पर जा चुका है। तो आपको भविष्य के लिए क्या करना है, कृष्ण भक्ति करिए, जाइए। वानप्रस्थ मतलब वन का प्रस्थान। तो समझाया, आप तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, धर्म के धर्माधिकारी हैं, आपको सब तत्व ज्ञान मैं क्या दूं, लेकिन मैं आपको स्मरण याद दिलाने आया हूं कृष्ण भक्ति का। आप थोड़ा तो ध्यान दें। थनानि भूमौ पशुवो हि गोष्ठे नारी ग्रहद्वारि सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। ये सब धन धान्य ही रह जाएगा। धनानि भूमौ, प्राचीन काल में बैंक तो होते नहीं थे, तो अंग्रेजों ने चलाया। हमारे इंडिया में भी राजे महाराजे सब छोड़ जाते थे, जमीन के अंदर गाड़ जाते थे, धन भूमि के नीचे गाड़ देते थे। धनानि भूमौ, बैंक तो बाद में हुआ। पशुओ ही गोष्ठ है। पहले ये घोड़ा गाड़ी ये सब जो आजकल चल रहा है, BMW मर्सिडीज और ये बाइक फाइक, ये सब जहाज फहाज कुछ नहीं था। पशुओं ही गोष्ठ है। अरे घोड़ा हाथी ये सब वहीं रह जाएगा महल के बाहर। देहश्चितायाम सखा श्मशाने, रिश्तेदार शमशान तक जाएंगे, स्त्रियां घर में रोती रहेंगी, आए चले गए। पहले जमाने में स्त्रियां शमशान नहीं जाती। और देहश्चितायाम, शरीर चिता में भस्म, परलोक मार्ग में आपकी कृष्ण भक्ति ही साथ जाएगी। वहीं से युधिष्ठिर को वैराग्य हुआ और पांचों पांडव हिमालय की ओर चले गए। ये आप लोगों ने महाभारत में भी ये प्रसंग सुना होगा। तो कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है। आज के इस व्याख्यान का कंक्लूजन। राधे राधे।